बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कार्तिक महात्म की जय। अब मैं आपको कार्तिक मास का तीसरा अध्याय सुना रही हूँ, जिसमें पानी की उत्पत्ति की कथा बताई गई है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। सत्यभामा बोली, अभी आप सभी काल में व्यापक है और सभी कल आपके आगे समान है, फिर यह कार्तिक मास ही सब मास में आपको क्यों प्रिय है? सब तिथियों में काशी और सब मास में कार्तिक मास का ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण बतलाइए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था और नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचार से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उसने शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिन तक छिपे रहे थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। इधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे, तो उसने सोचा, ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि यह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं, और अगर इनसे वेद मंत्र छीन लिए जाए तो वे अपने बहुत ही निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रवेश कर गया, लेकिन ना तो उसको कोई वेद मंत्र मिला, ना ही कोई बीज मंत्र ही मिला। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ विष्णु की शरण में पहुंचे। बोली श्री विष्णु भगवान की जय। और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाजे बजाने लगे, धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप निवेद आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। वे देवताओं से सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं आप लोगों के कीर्तन और मंगलाचार से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल पक्ष एकादशी से देवउक्त एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वे तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। वह जो पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्रियां आप लोग मेरे लिए लाई हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है, सबके समुद्र में ही है। मैं उस शंखासुर को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ, और आप लोग भी ऋषि महर्षियों के साथ मुझे वहीं पर ही मिले। जो कार्तिक मेरे साथ चलें, जो कार्तिक मास में प्रहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को प्राप्त होते हैं। वे अक्षात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाते हैं। जन्म से लेकर मरण उपरांत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों की तरह ही पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है, वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपरांत नियमों का पालन करना चाहिए। बोले श्री विष्णु भगवान की।